व्यास जी भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि शरणं। भक्तवांशा कल्पतरु कृपा सिंधु गुणगण निलय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र की महती करुणा कृपा से आज हम सभी मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग का लाभ ले रहे हैं। भगवान की महती करुणा कृपा है कि हम सब जीवन का सार्थक यह क्षण आज हमारे लिए उपलब्ध हुआ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आज हम परीक्षित और सुखदेव के आख्यान में प्रवेश कर चुके हैं। कल तक हमने कथा सुन चुकी थी कि कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ, कैसे परीक्षित जी को श्राप लगा और परीक्षित जी कैसे सुखदेव के समीप आए और सुखदेव उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश दिला रहे हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से पहले हमें ये समझना होगा कि भागवत है क्या, कहते किसे हैं। भागवत क्या है? चार चीजों से मिला करके भागवत बना है। पहला, जिसमें भगवान की कथा मिली हो उसे भागवत कहते हैं। जिससे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए उसे भागवत कहते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें भागवत कहते हैं। और भगवान का जहाँ नित्य निवास होता है उसे भागवत कहते हैं। भगवान का उपत्यंपमा भागवत। लेकिन शब्दशः यदि निर्णय लें तो भागवत में 4 अक्षर समाये हुए हैं और एक दीर्घ स्वर समाया हुआ है जिसको मिला करके बन रहा है भाग व और त। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 अक्षरों से मिलकर के बना है और इन्हीं पंचाक्षरों से इस 5 तत्व की शुद्धि निहित होती है। कौन कौन से वह 5 तत्व हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 अक्षरों से मिलकर यह शरीर बना है और यही 5 तत्वों को शुद्ध करने के लिए ही परमात्मा ने यह भागवत का निर्माण किया है। कहे भ से भूमि, भ में अकार है, भ में आ की मात्रा मिली है। वो आ क्या हो रहा है? आकाश। ग से आकाश और गगन एक हो गया। आइए, भ से भूमि और भ में जो अकार है उस अकार से अग्नि और ग से गगन। 3 शब्द हुए। भाग व से वायु और त से तोयम अर्थात जल। इन 5 तत्वों को मिला करके ही यह सृष्टि बनी है और इन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर भी बना है। तो कहा कि फिर
इन शब्दों का इसमें समावेश कैसे? कहा वैसे ही जैसे यह सारी पृथ्वी अज्ञानता से व्याप्त है, हम सभी मोह माया में व्याप्त हैं। वाणी ही एक ऐसा मायावी शक्ति है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। जिह्वा, वाणी, वाणी के संयम से सब कुछ संयमित हो सकता है, पर वाणी का संयमन कैसे हो? कल कथा हमने कही थी कि वाग श्राप लगा था उन्हें, और उस वाग श्राप से वाग शब्द ही बचा सकता है, और वह वाग शब्द है श्रीमद् भागवत। कैसे? देखें, अशुद्धि को शुद्ध कर हम पंच तत्व से ही करते हैं। कैसे? आपके यहाँ जूठे बर्तन हैं, उन जूठे बर्तनों के 5 तत्वों में से किससे साफ करते हैं? जल से। शरीर को स्वच्छ करना है, किससे करेंगे? जल से। फिर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जल के बाद भी शुद्ध नहीं होते, तो उन्हें किससे शुद्ध किया जाता है? अग्नि से। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, हम वैष्णवों के यहाँ जो कुछ बर्तन होते हैं मांज तो दिए जाते हैं, मांजने के बाद आग में तपाते हैं, तपने के बाद वो जब शुद्ध होता है तब उसका भगवान और स्वयं के लिए उपयोग करते हैं। तो अग्नि से भी शुद्ध किया जाता है। उदाहरण हम वैदिक कर्म में देखते हैं, जब स्त्रुवा समझते हैं? घृत को यज्ञाहुति में जो छोड़ा जाता है, जिससे छोड़ा जाए, वह है स्त्रुवा, घी पकड़ने का पात्र। तो पहले उसे ब्राह्मण देवता अग्नि में तपाते हैं, उसके बाद फिर घी को डालते हैं। दूसरा तत्व है अग्नि। इसके बाद कुछ ऐसे तत्व हैं जो वायु से शुद्ध होते हैं। कैसे? गीले वस्त्र हैं, आप उन्हें सुखा दीजिए। तत्काल पहनना है पूजा के लिए, तो कहा जाता है 7 बार इसे फटकार दो वायु में, पवित्र हो जाएगा। उसके बाद इसे पहन लिया जाता है। वायु भी शुद्ध करने वाली है। फिर कहा भूमि। आप लोगों को ज्ञात हो, हमारे सनातन धर्म में 5 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, वैदिक स्नान, जिनमें से हम सभी जल के ही स्नान को जानते हैं। 5 प्रकार के स्नान हैं, जिसमें से हम मृदा स्नान भी करते हैं। मिट्टी भस्म को लगाते हैं, राख लगा, तो साधु महात्मा होते हैं ना, वो भस्म लगा करके बैठते हैं, वो भी स्नान है, भूमि स्नान जिसे कहते हैं। वायवी स्नान होता है, और एक होता है दिव्य स्नान। जब वर्षा काल होती हो और सूर्य देव भी निकले हों, उस समय जल से जो स्नान किया जाता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। और एक होता है गुरु जब दृष्टिपात करते हैं। वो दृष्टिपात कैसे होती है, कैसे समझें? दृष्टिमयी दीक्षा जिसे कहते हैं। तो जब दृष्टि से दीक्षा दी जाती है तो वो केवल गुरु को मालूम होता है, शिष्य को भी नहीं पता चलता कि कब उनकी दृष्टि से ही दीक्षा हो गई। उस समय शब्द किसका गुण धर्म है? आकाश का। तो शब्द से उनकी दीक्षा हो जाती है। वह जीवात्मा का एक स्नान होता है। तो मुख्य रूप से 5 स्नान बताए गए हैं। भस्म स्नान, दिव्य स्नान, जल स्नान। यह सभी स्नान पंच तत्वों से ही निर्मित हैं। तो कहा कि यह 5 तत्व जिसमें सन्निहित हों, ऐसे वाग वाणी परा ब्रह्म शब्द ब्रह्म जिसमें भागवत सन्निहित है, उस भागवत का श्रवण करने से यह शरीर और शरीर के 5 अधिष्ठात्री देवता भी पवित्र हो जाते हैं। एक शब्द ये हुआ। दूसरा भागवत का क्या शब्द है?
दूसरे भागवत का क्या शब्द है? बताइए भाव रूप से। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग, त से त्याग। जब भक्ति अपने अंदर सन्निहित होगी तो भक्ति के सन्निहित होने से ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा। जब ज्ञान जाग जाता है तो वैराग्य भी आ जाता है। जैसे ही भगवान के प्रति भक्ति जागी, ज्ञान आ गया, ज्ञान के आने से संसार छूट जाता है, वैराग्य हो जाता है। वैराग्य लाना नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता वैराग्य, क्योंकि भक्ति की ही दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता को ले आओ, ज्ञान वैराग्य आ जाएगा। संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ, कब संसार का हम त्याग कर देते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए त्याग ये भागवत का ही स्वरूप है। जो ये 4 अक्षरों को समझ गया, समझ लीजिए भागवत सीख गया। 4 अक्षर समाहित हैं। हम सबको भी सुखदेव बनना है। अपने अंदर वह भक्ति को जागृत करना है। भक्ति के जागरण से ही हमें ज्ञान और वैराग्यता की प्राप्ति होने वाली है। ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान को ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, भगवान मिलने वाले नहीं। कैसे भगवान मिल सकते हैं? भगवान को पाना है तो कहाँ मिलेंगे भगवान? ना मंदिर में, ना मूरत में, ना कोई निज निवास में, मुझको तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मंदिर में, ना मूरत में, ना कोई निज निवास में। मंदिर में, ना मूरत में, ना मैं निज निवास में। मुझको तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको तो ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। हम सभी को ये समझना है क्या कि यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा। विश्वास दृढ़ होगी भगवान की प्राप्ति के निमित्त एक ही उपाय है कि दृढ़ विश्वास हो जाए। यदि विश्वास नहीं होगा हमारा तो भाव भी नहीं बन पाएगा, और यदि भाव नहीं बन पाया तो कोरी भावुकताओं से भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। कैसे पता करें कि हमें भगवान मिल चुके हैं? भगवान वैसे ही मिलते हैं जैसे परीक्षित को मिले। कौन थे परीक्षित के लिए भगवान? बताइए।
परीक्षित जी के लिए भगवान कौन थे? परीक्षित के लिए भगवान सुखदेव जी थे। इतना समय लगता है सोचने में। परीक्षित जी के लिए भगवान सुखदेव थे और सौनक आदि ऋषियों के लिए भगवान सूत जी महाराज थे। वैसे ही हम सभी इस अज्ञान रूपी मोह माया में फंसे हुए हैं, तो हमारे लिए भगवान कौन है? कौन है? प्रश्न उत्तर कौन है? हमारे लिए भगवान कौन है इस धरा में? सद्गुरु। यदि गुरु हो, उत्तर मालूम है तो कहना भी चाहिए। गुरु ये हम सभी जीवात्माओं के भगवान हैं, पर कमी केवल एक चीज की है, वो भगवान के दर्शन होते नहीं। क्यों नहीं होते? सामने होकर के भी क्योंकि विश्वास नहीं है तो बहुत कम। हम वही ढूंढना चाहते हैं भगवान को। एक तो विश्वास न करके अपने हृदय को ही पत्थर बना रखा है कि सामने में द्रवीभूत गुरु हैं और हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो पत्थर बना बैठा है। तो इसलिए ये पत्थर जो दिल है वो पत्थर की मूरत में ही भगवान को ढूंढना चाहता है। तो थोड़ा अपने हृदय को द्रवित करें और उस पत्थर की मूरत को जीवंत प्रदान करें। और ये जीवंत किसी और से नहीं, प्रेम से ही आ सकती है। तो वह प्रेम सिखाने वाला ग्रंथ ही यह भागवत है। प्रेम जैसे ही आ जाए, ऐसे ही वह गुरु रूप से विद्यमान भगवान का दर्शन होने में देरी नहीं है। कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक है, हरि हर जगह विद्यमान है, सन्निहित है, मगर वह हरि के दर्शन हो नहीं पाते। क्या कारण है कि हरि के दर्शन नहीं हो रहे हैं? हरि तो हर जगह विद्यमान है ना, पर दिख क्यों नहीं रहे? विश्वास नहीं है। विश्वास आ भी जाए हमारे अंदर तो भगवान की प्राप्ति एक ही कुंजी, वह है प्रेम। प्रेम से प्रकट हुई है मैं जाना। यह सीख लें हम, स्वतः ही हमें परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण निराकार है, वह तो भला कैसे आ सकते हैं? कहीं निर्गुण निराकार तो है ही, लेकिन हमारे भगवान निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार भी है। कितने रूप हैं भगवान के? निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। निर्गुण निराकार कौन है? ब्रह्म। सगुण निराकार कौन है? परमात्मा। और सगुण साकार कौन है? सगुण साकार कौन है? हाँ बोलो। हाँ, सद्गुरु और राम कृष्ण हरि, ये कौन है? सगुण साकार है। तो तीन स्वरूप हैं भगवान के। ये किस में आते हैं? नित्य अवतार में कि निमित्त अवतार में? राम कृष्ण हरि ये किस अवतारी में है? भगवान के अवतारों में किस अवतार में?
नित्य रामकृष्ण हरि नित्य अवतार में, रामकृष्ण हरि निमित्त अवतार में है। नित्य अवतार में कौन है? निताई गौर हरि बोल। नित्य अवतार में तो गुरु भगवान ही है, जो नित्य धरती पे विद्यमान है, धरती को स्थिर करके रख रहे हैं। दो तत्व हुए नित्य। समझे कैसे? परीक्षित जी यह प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से, और सुखदेव जी उन्हें उत्तर दे रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है निर्गुण निराकार कैसे किसे कहते हैं? किसी को समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ें, वरना आ रहा हो तो भी बताएं, इसकी व्याख्या करें। सब शांत हैं, मतलब सबको आ रहा है। अच्छा नहीं, देखो दो ही लोग शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, एक जिसको सब कुछ आ जाए और एक जिसको कुछ ना आए। तो हम यहाँ क्या समझें? नहीं आ रहा है, व्याख्या करते हैं। सगुण साकार, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार क्या है ये? कहा निर्गुण निराकार उसको समझे समस्त जगत में, आकाश में विद्युत विद्यमान है, ठीक है, लेकिन विद्युत दिखाई नहीं पड़ रहा, उसकी सत्ता है। अब आवश्यकता पड़ी विद्युत की, तो वैज्ञानिकों ने यंत्र के माध्यम से विद्युत बनाया और उसे एक तार में पिरो दिया। तो अब ये है क्या? छू करके तार को देखा गया, जोर से झटके लगे तो समझ में आया अरे ये विद्युत ये है। तो जब विद्युत तार पे नहीं था, सर्वत्र विद्यमान था, तभी भी विद्युत यानी बिजली थी, विद्युत की सत्ता है, तो वो निर्गुण निराकार था, किसी आकार में नहीं था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसे एक तार में सूत्रबद्ध कर दिया, तब वह निर्गुण साकार हो गया, सगुण निराकार हो गया। लेकिन अब कहे कि विद्युत तो दिखता कैसा है? समझ में तो आ गया, लेकिन ये दिखता कैसा है? तब क्या किए? एक बल्ब में उस विद्युत का समाविष्ट कर दिया गया, और जैसे ही समाविष्ट हुआ तो बल्ब प्रकाश फेंकने लगा, तो पता चला अरे ये विद्युत है। तभी भी जब लाइट आता है या गोल हो जाता है, हम कहते हैं ना देखो बिजली आ गई, मतलब बिजली हम देख पा रहे हैं, तो ये सगुण साकार हो गया। समझ में आया? हाँ। तो जब विद्युत सब जगह विद्यमान था, दिख नहीं रहा था, फिर भी उसकी सत्ता थी। जब विद्युत तार पे समाविष्ट हो गई, तब भी उसकी सत्ता है। और जब वह विद्युत बल्ब का रूप धारण कर लेता है, तब वह सगुण साकार हो जाता है। कहा ब्रह्म क्या है? व्यापक है, हर जगह विद्यमान है, पर दिख रहा है नहीं, तो वह ब्रह्म है, निर्गुण निराकार। और कहा परमात्मा सर्वंतर्यामी, घट घट निवासी है, हम सबके अंदर है, पर क्या वो भी दिख रहा है? नहीं। तो ये सगुण निराकार हो गए। और कहा भगवान वह तो दिखते हैं, राम कृष्ण के रूप में लीला करते हैं, और उन लीलाओं को समझाने के लिए स्वयं ही भगवान गुरु बन जाते हैं और उन लीलाओं का भी प्रकाशन करते हैं। इसीलिए दो स्वरूप है भगवान के, नित्य और निमित्त। सगुण के दो स्वरूप हैं, नित्य और निमित्त। तो यह भगवान के स्वरूपों का वर्णन हुआ। लेकिन अब यह स्वरूप है, दिखने में तो अलग अलग है। यही विद्युत सगुण साकार, एक तरफ भगवान के कितने अवतार हुए? कहा 24 अवतार हुए, और सभी अवतारों में भगवान का अलग अलग स्वरूप दिख रहा है, अलग अलग गुण दिख रहे हैं। तो कहा इसलिए कि भगवान ने एक तरफ अंशावतार लिया, एक तरफ आवेशावतार लिया, एक तरफ कला अवतार लिया, तो कहीं पूर्णावतार लिया। तो भगवान के पूर्णावतार कौन से हैं? कहा राम कृष्ण और सदगुरु, ये इनके पूर्णावतार हैं।
अंशावतार क्या होते हैं? कुछ अंशावतार है, कपिल का अवतार, परशुराम, कपिल मुनि का अवतार, व्यास जी का अवतार, ये अंशावतार है। कला अवतार कौन सा है? कला के रूप से जो अवतरण हुए, बुद्ध हैं, दत्तात्रेय हैं, ये कौन सा अवतार है? कला। आवेशावतार कौन सा है? वाराह, परशुराम और नरसिंह, ये भगवान के आवेश के अवतार हैं। इस प्रकार भगवान के अवतार होते हैं भाव के श्रद्धा। जिस समय जिस भावना की आवश्यकता धरा पर होती है उस समय वे उस अवतार को ग्रहण करते हैं। लेकिन राम, कृष्ण और गुरु ही एक ऐसे हैं जो पूर्ण सच्चिदानंद रूप में ही प्रकट होते हैं, इनमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो परीक्षित जी ने पूछा कैसे, तो वही उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, विद्युत तो एक ही है, लेकिन जब वह बल्ब में प्रवेश करती है तो प्रकाश फेंकती है। जब वही हीटर में प्रवेश करती है तो ऊष्मा फेंकती है, और जब वही एयर कंडीशन एसी में प्रवेश करती है तो ठंडकता उत्पन्न करती है। और वही जिस भी स्वरूप को ग्रहण करे उस स्वरूप में वो हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है, वह जिस भाव को ग्रहण करे उस भाव पे आते हैं। तो परमात्मा के 5 कार्य हैं। क्या क्या, कौन कौन से कार्य हैं भगवान के? उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अनुग्रह और विग्रह। एक स्वरूप ब्रह्मा का सृष्टि करते हैं, एक स्वरूप विष्णु का पालन करते हैं, एक स्वरूप शिव का संहार करते हैं, एक स्वरूप उनका अनुग्रह करने का है। अनुग्रह कौन करता है? कहा गणेश, और विग्रह दुर्गा। लेकिन सदगुरु जो होते हैं वह 5 एक साथ कार्य करते हैं। कहा सृष्टि कैसे करते हैं? कहा यह जीवात्मा न जाने कितने जन्मों से सृष्टि प्रपंच में भटक रहा है, तो उस जीवात्मा की ऐसी सृष्टि कर देते हैं कि वो ऐसे नित्य गोधाम में प्रवेश हो जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को प्राप्त करा दे। ऐसे मानस में ऐसे सृष्टि डाल देते हैं जिससे वह जीवन चक्र से मुक्त हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मानस सृष्टि। पहली सृष्टि, पालन तो सर्वत्र व्याप्त है, पालन तो करते ही हैं गुरुदेव। सृष्टि, पालन, संहार तो कहा संहार वो हमारे सारे समस्त अवगुणों का संहार कर देते हैं, संहारक भी है। अब कहा अनुग्रह, हम जब दंड करते हैं ना, अपराध करते हैं, तो हमको क्षमा भी कर देते हैं, अनुग्रह करते हैं। और कहा निग्रह, निग्रह यानी हम कोई हमारे पर अत्याचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, या हमें बुराई में प्रवेश करवा रहा है, तो वहां सदगुरु ही निग्रह करके हमें वहां से बचा भी लेते हैं। इस प्रकार 5 काम जो परमात्मा के स्वरूप में अलग अलग रूप से करते हैं, वही गुरु में 5 एक साथ विद्यमान है। इसलिए इन्हें परात्पर पर ब्रह्म गुरु कहते हैं। समझ में आया? हाँ, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, सकल भुवन जिसमें विद्यमान हो वह सदगुरु है। लेकिन उनकी प्राप्ति होगी कैसे? कहा विश्वास से। विश्वास से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है। आए इस कीर्तन के माध्यम से हम समझें कि विश्वास क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे विश्वास की प्राप्ति हो सकती है। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास
ना मंदिर में ना मस्जिद में ना गावे कैलाश में। कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो हूँ तेरे पास में। कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो हूँ तेरे पास में। ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास की प्राप्ति हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम जड़ बना लिए ना अपने मन को, और जड़ता में ढूंढते हैं। वो जड़ तत्व क्या है? पत्थर, तीरथ, धाम, जप, तप, माला, ये सब जड़वत है ना। जप करोगे तो जड़ हो जाओगे। जड़ बनना पड़ता है, स्थिर बनना पड़ता है। व्रत करोगे तो जड़ बनना पड़ता है कि सामने में अन्न मिष्ठान है, नहीं खाना है, जड़ है। तप कर रहे हैं तो ध्यान धैर्य रखना पड़ेगा, जड़ होना पड़ेगा। ये जड़ क्यों बन रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? जड़ता पत्थर में। इसमें शायद तीर्थ करने से भगवान मिल जाए, शायद पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए। ये बात तो सत्य है। परमात्मा घट घट में व्याप्त है, लेकिन उस व्याप्ति का साक्षात्कार केवल एक से हो सकता है, और वह है विश्वास। और विश्वास कैसे जागेगी? सदगुरु के चरणाश्रय होने से। फिर भी हम नहीं समझ पाते। और ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। को तू ढूंढे रे बंदे मैं तो हूँ विश्वास में। कैसे भगवान मिले? कहा हो सकता है गृहस्थियों को भगवान नहीं मिलते हों तो थोड़ा विरक्त बन जाते हैं। सन्यासियों को भगवान मिलते हों, मिलते तो हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। और मैली चादर ओढ़ लिया हमने, भगवा वस्त्र धारण कर लिया और सोच रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति हो गई। यह ब्रह्म ज्ञान नहीं, यह तो भ्रम का ज्ञान है, जब तक कि प्रेम और विश्वास जागृत नहीं हुआ। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मैं तो हूँ तेरे ही अंदर बस एक विश्वास में। मैं तो हूँ तेरे ना मंदिर में, ना मूरत में, ना काशी के नास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। तो हूँ तेरे ही अंदर बस एक विश्वास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, ना श्वासों के श्वास में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, ना श्वासों की श्वास में। को तू ढूंढे रे बंदे मैं तो हूँ विश्वास में। मोको क्यों ढूंढे बंदे मैं तो हूँ विश्वास में। कहाँ ढूंढ रहे हो? हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, तुम्हारे अंदर ही हैं। तनिक आत्म जागरण करें और सदगुरु भगवान का स्मरण करें, क्योंकि वे ही आपके अंदर मंत्र रूप से विद्यमान है। और उस मंत्र में जब तक विश्वास नहीं होगा, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। परीक्षित जागो, तुम्हारे अंदर यही शब्द ब्रह्म है जो तुम्हारे कर्ण पटुओं के द्वारा तुम्हारे हृदय क्षेत्र में समा रहा है। ये वही शब्द ब्रह्म है। जागो जागो, ये 7 दिन बचे हैं तुम्हारे मरने के लिए। क्यों 7 दिन गवाना? दुख मत करो, हम सब वैष्णव जन
मरने को ही उत्सव मनाते हैं, और जब साधु मरता है तो बहुत हंसी खुशी उसे विदा करते हैं। तो अब वह उत्सव आ रहा है तुम्हारा, इसलिए अपने अंदर विश्वास जागृत करो। इसलिए भगवान ने कहा ना, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। तो हूँ तेरे ही अंदर बन करके विश्वास में, मैं तो हूँ तेरे अंदर बन करके विश्वास में। ना मैं त्रिकुट भंवर में रहता, ना श्वासों के श्वास में, ना मैं त्रिकुट भंवर में रहता, ना श्वासों के श्वास में। मैं तो हूँ तेरे ही अंदर बन करके विश्वास में। मैं तो हूँ तेरे ही अंदर बन करके विश्वास में। बस विश्वास को जागृत कर लो। पर ये विश्वास कैसे आएगी? जब हम भगवान के शब्द सुनेंगे। क्या कह रहे हैं संत महापुरुष? खोजी हुए दूरत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजे हुए को तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मैं तो हूँ तेरे ही अंदर बन करके विश्वास में। मैं तो हूँ तेरे ही अंदर बन करके विश्वास में। मैं तो हूँ तेरे ही अंदर बन करके विश्वास में। तो हूँ तेरे ही अंदर बन करके विश्वास में। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास। तो परीक्षित जी ने सीखा विश्वास, ये वही विश्वास है। जब तक के विश्वास की जागृति नहीं होगी, मन पे विजय प्राप्त नहीं हो सकती। मन पे विजय प्राप्त करना है तो विश्वास। कहा विश्वास से हार मानेंगे तो कहीं माया बड़ी प्रबल है, कब आकर के घेर ले पता नहीं चल सकता, और हम माया के ही फेर में पड़े हुए हैं। अब माया से जागृत होना है। इस माया रूपी अनावरण को खोलने वाले परम तत्व श्री गुरु महाराज हैं। भागवत ग्रंथ ही है। इनके सभी स्वरूपों को समझना परम आवश्यक है। हम एक ही स्वरूप को समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप सभी को कथा समझ में आ रही है? किसी को कथा समझ में ना आ रही हो कृपया बतावे। आ रही है सबको समझ में? पीछे विश्वास कैसे बढ़ाएं, कैसे जगाएं? विश्वास जगाना नहीं पड़ता, विश्वास आपके अंदर है। बस आप विश्वास की शक्ति थोड़ी ढीली हो गई है, कमजोर हो गई है, खर्च हो गई है। क्यों खर्च हो गई है? क्योंकि हमने विश्वास सही जगह ना करके गलत जगह कर लिया। कहाँ?
कहा हमें विश्वास करना चाहिए संतों गुरुओं भगवान पे। हमने विश्वास किया संसार में, संसार के सुखों में, संसार में सुख ढूंढा और उसमें विश्वास कर लिया। हमें विश्वास गलत जगह किया, इसलिए विश्वास की शक्ति डगमगा गई। विश्वास सही जगह करना चाहिए था। कैसे सही जगह हो? कहा जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप मोबाइल को अपने ही चार्जर में लगाएंगे, किसी और पे तो नहीं लगा सकते जो उस पे। लेकिन यह जीवात्मा जब इस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को नित्य भोग विलास दुख स्वरूप गांभीर्य माया से चार्ज करने जोड़ती है तो वह जीवात्मा डिस्चार्ज हो जाती है। चार्ज करना है तो संत सदगुरु और सदग्रंथ पे जोड़ दे अपने आप को, चार्ज हो जाएगी। तो हम सबका विश्वास भी कमजोर हो रहा है, संतों के चरण में शरण ग्रहण करना पड़ेगा। आज विश्वास की ही तो कमी है कि हम अपनी संस्कृति अपने सनातन को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्यकरण अपना रहे हैं। आज उस विश्वास की ही तो कमी है कि हम तीर्थ मंदिर इसके बहाने से ही अपराध कर रहे हैं। आज भगवान का घर भी चोरी होने से नहीं बचा है। क्या कारण है? विश्वास। आज समाज में चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि उसे सरकार पे विश्वास नहीं है। आज भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? उसे इंसाफ पे विश्वास नहीं है। आज हमारे सनातन धर्म में माता बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने संस्कारों पे विश्वास नहीं है। इसीलिए आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ आ बैठी है। उसको दूर करना पड़ेगा। और दूर कैसे होगी? गुरु की शरण जाने से। और जैसे ही संत महात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। जड़ पकड़ लीजिए, आपको सब मिल जाएगा, है ना? क्योंकि हमने परमात्मा के 5 स्वरूप और कार्य बताए। सबके अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन एक को पकड़ लीजिए, सब मिल जाएंगे। परमात्मा को हमने पकड़ लिया। परमात्मा सब कुछ देने वाले हैं। वही परमात्मा ब्रह्म रूप से 2 रूप में विद्यमान है। निर्गुण निराकार के रूप से भी, गुरु के रूप से ही विद्यमान है। उनके शरण चले जाएं तो सब मिल जाते हैं, क्योंकि उनके ही चरण में हरि भी शरण लिए हुए हैं, ब्रह्मा भी शरण लिए हुए हैं और महेश भी शरण लिए हुए हैं। इसलिए हम जब गुरु हमारे अंदर सद्भावनाओं की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा बनते हैं ना। ब्रह्मा का काम क्या है? रचना करना।
तो गुरुदेव हमारे अंदर किसकी रचना करते हैं? कहा सत्य भावना की रचना, ईमानदारी की रचना, सदाचार की रचना कर देते हैं। तो वो क्या कहलाए? ब्रह्मा कहलाए। और वही गुरु जब हमारे अंदर उन सद्गुणों की रक्षा करते हैं कि कहीं सद्गुणों का नष्ट ना हो जाए, उनका संरक्षण करते हैं, तब वही श्री हरि कहलाते हैं। आइए भगवान श्री हरि का, उस गुरु के ही हरि स्वरूप को ध्यान करें। हरि शरणम 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 श्री 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 हरि शरणम। और जब भगवान देखते हैं कि शिष्य में अहंकार आ रहा है, अज्ञानता आ रही है, आलस्य छा रहा है, तब गुरु उसी समय शिव बन जाते हैं और उनके सारे अपराधों का संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। प्रलय अर्थात जब सृष्टि भगवान बनाते हैं और जब अपने में लीन कर देते हैं, प्रकृष्ट रूपेण लयन यत करोति तद प्रलयः, अपने में मिला लेना। तो जब भगवान उनके दुष्ट बुराइयों का अंत करके अपने जैसा सद्गुण दे देते हैं, तो वह शिव कहलाते हैं। आइए तो गुरु के उन शिव का स्मरण करें कि गुरु जी हमारे अंदर शिव रूप से कैसे कृपा करते हैं। उमा शरणम उमा शरणम उमा शरणम उमा शरणम उमा शरणम उमा शंकर 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 शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। ये गुरु ही हैं जो पालन पोषण भी करते हैं। देखें जीव क्या सोचता है। हम यदि सोचने लगे कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान बता रहे हैं, ये हमारी क्या बात, हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हमको हमारे गुरु ने जो ज्ञान दिया, हमको हमारे गुरु ने जो बनाया, वो गुरु की वाणी हमारे मुख को माध्यम करके बोल रही है। तो ये गुरु की ही तो कृपा है। गुरु तत्व कितना गहन है। उसी प्रकार किसी भी स्वरूप में कोई कलाकार यदि ये सोचे कि हम बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा बजा रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको जरा समझना पड़ेगा कि वो जो गा बजा रहे हैं, गाते तो हम पहले भी थे, बजाते तो हम पहले भी थे, नृत्य तो हम पहले भी किया करते थे, लेकिन जब यह गाना बजाना ये नृत्य करना जब भगवान के लिए हो गया और जब भगवान को समर्पित हो गया, तो वो भगवान की कृपा ही हमारे अंदर गान बजान गायन और संगीत के रूप से प्रस्फुटित होने लगी। जो हमें गाने की कला है, बजाने की कला है, नृत्य करने की कला है, वो कला ही गुरु है। वो गुरु ही कला के रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमारे पालक पोषक कौन हुए? आज हम यदि कुछ कह पा रहे हैं, एक नर्तक यदि नृत्य करके पेट भरता है, तो उसको जो नृत्य करने की कला है, वो कला ही तो उसको गुरु ने दिया। तो उसके पास गुरु कला के रूप से आ गए और उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो गुरु किस रूप से रहते हैं? इसको क्या कह रहे हैं? अनुग्रह, कृपा कर रहे हैं कि उस कार्य में कहीं उसमें थोड़ा अभिमान भी आ गया कि ये कला मेरे पास है, किसी और के पास नहीं।
ये अभिमान आता है ना, तो उस अभिमान का नाश भी शिव रूप से गुरु कर देते हैं, और अपराध बना अहंकार किए उसका क्षमा भी कर देते हैं, है ना। और अनुग्रह करने के लिए माता पिता भी बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि माता पिता तो है, ये माता पिता तो इस देह के हैं, हाड़ मांस शरीर के हैं, न जाने इससे पहले हमने कितने बार गर्भ में जन्म लिया होगा। और ये माता पिता यहीं छूट के जाने वाले हैं, हमारे साथ नहीं जाते। हमारे साथ माता पिता रूप से भी गुरु ही जाते हैं, इसलिए उस गुरु रूपी माता पिता का स्मरण करें। माता शरणम माता शरणम माता शरणम माता शरणम माता शरणम माता पिता शरणम माता शरणम माता पिता शरणम हरि शरणम गुरु शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। ये कीर्तन समझने लायक है, जो समझ गया उसका जीवन बन गया। इसलिए समझा रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानो, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानो। अभेद दृष्टि आ जाए जब हम गुरु तत्व को समझ लें कि गुरु साक्षात परब्रह्म, इस तत्व की व्याख्या ये कीर्तन कर रहा है कि कैसे गुरु ही सब कुछ है, गुणातीत है, किसी गुण की आवश्यकता नहीं होती, माता पिता भी बन जाते हैं, सर्वातीत है। तो आज हम पे जो कला है, हम पे जो विद्या है, जो बुद्धि है, ये भी गुरु की ही है। गुरु ही इस रूप में आए और गुरु ही हमारा कल्याण करने वाले हैं, अनुग्रह विग्रह सब यही करने वाले हैं। और विग्रह कैसे करते हैं, बचाएंगे कैसे? जैसे जैसे राम जी ने जानकी जी को कैसे बचाया रावण से, असुरों से कैसे रक्षा की, साधु जनों की, परित्राणाय विनाश परित्राणाय साधुनाम विनाशनाय च दुष्टकृताम धर्म संस्थार नार्थाय संभवामि युगे युगे। राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में आते हैं ना, तो वही गुरु फिर राम और कृष्ण का भी रूप धारण करते हैं। और हमारे शरीर में या हमारे चित्त में राम कैसे बनते हैं? कहा राम जी ने धनुष बाण रखा था और धनुष बाण से रावण का अंत करते थे, लेकिन गुरु जी कैसे राम बनते हैं? कहा गुरु जी के पास भी एक बाण है, और वो कौन सा बाण है? शब्द बाण। और रावण भी है, तो कहा रावण कैसा है? कहा रावण के कितने मुख होते थे? 10 मुख। तो हमारे अंदर जो ये मन बैठा है ना, इसके 10 मुख हैं, 10 इंद्रिय हैं, और 10 इंद्रियों से वो नानाविध प्रकारों से भटकता रहता है। और ये 10 विषय हैं उसके, और जब अहंकार से मद हो जाता है ये मन, तो 10 और भागता है। तो इन 10 इंद्रियों से होने वाले पापों से बचाने के लिए गुरु रूपी राम शब्द बाण से उन 10 इंद्रियों के अपराध का नाश कर देते हैं, अंदर के रावण का अंत कर देते हैं। बड़ा कौन? वो राम धनुर्धारी या गुरु? धनुर्धारी या मालाधारी, कौन बड़े हैं? कहे क्यों? धनुष से क्या करते हैं भगवान? धनुष से क्या करते हैं भगवान, बताइए। रावण का संहार, असुरों का संहार। और माला से गुरु क्या करते हैं? गुरु जी कैसे संहार करते हैं अपने अंदर के रावण का? माला से नाम दान कराकर नाम दान करते हैं, और नाम दान करके तार देते हैं। शब्द बड़ प्राण, शब्द ब्रह्म। कहे बड़े कैसे? तो बताए कि राम जी ने तो त्रेता में दशमुख का मर्दन किया, और दशमुख मर्दन कहलाए।
वो दशमुख का रावण एक बार ही त्रेता में उत्पन्न होता है और सबको आतताई करता है और जिसको भगवान धनुर्धारी होकर के मारते हैं। लेकिन वर्तमान युग में गुरु रूपी जो राम है वो घट घट में व्याप्त रावण है। आज घर घर में रावण है, सबके अंदर अहंकार अज्ञानता रूपी रावण है और उस रावण का अंत गुरु कर देते हैं। तो कहे फिर बड़े बड़े इसलिए देखो, वो जो रावण था त्रेता का, वो रावण बना कैसे? कहा अहंकार के कारण है ना। तो उस समय उस राम ने उन रावण का अंत तो कर दिया, लेकिन उसके अहंकार का अंत नहीं किया था, जिसके कारण उसमें रावणता की पृष्ठभूमिका थी। आज गुरु उसी रावण की पृष्ठभूमिका को नष्ट कर रहे हैं, जिससे करोड़ों रावण मर रहे हैं घर घर के। तो कौन बड़े हुए? मालाधारी। आइए तो हम उस गुरु के सीताराम स्वरूप का स्मरण करें। सीता शरणम सीता शरणम सीता शरणम सीता शरणम सीता शरणम सीताराम शरणम सीता शरणम सीताराम शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। कहा इतना ही नहीं, हमारी नजर बार बार अपने शिष्यों की तरफ चली जाती है। क्या करें? अभ्यास बना हुआ है कथा में, टीचर हमें शिक्षक हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, हमारी दृष्टि सब पर है, पर जो अपने जीवन को सुधारने के लिए सर्वत्र लगे हुए हैं उन पर दृष्टि स्वाभाविकता से चली जाती है ना। कक्षा में बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं तो कुछ इधर उधर के बच्चे भी आ जाते हैं कक्षा के, लेकिन गुरुजी उन पर एक बार दृष्टिपात करते हैं, लेकिन नियमित दृष्टि उनके अपने नित्य के। इसका मतलब क्या है कि वो जान रहे हैं कि बच्चा ईमानदारी से लगा हुआ है उत्तीर्ण होने के लिए। इसी प्रकार हमारी भी इस जीवन में न जाने शिष्यों की कितनी परीक्षाएं होती है, मोह से, लोभ से, मद से, कितनी परीक्षाएं उस शिष्य की होते रहती हैं संसार से। उसमें अपनी पवित्रता, अपनी शीलता, अपनी शालीनता को कैसे बनाए रखना है, ये सीख देते हैं ना। तो अखंड पवित्रता विद्यमान रहे और वो पवित्रता की ही शक्ति ये गुरु करते हैं, इसलिए दृष्टि इसमें पड़ जाती है। अब बात हम कर रहे हैं दृष्टि से। यही दृष्टि दी भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण क्या थे? गिरधारी। पर्वत को उठा लिया था उन्होंने, और लीलाधारी भी कहते हैं। लीलाधारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
गुरु के उस स्वरूप का स्मरण कर रहे थे, लीलाधारी। जब भगवान ने देखा कि मर्यादा की स्थापना हो गई, अब सब मर्यादा में ही है, बहुत अच्छी बात, पर मर्यादा के साथ उसमें प्रेम और भक्ति की जागृति भी हो। कैसे होगी? तो कहा फिर भगवान ने कृष्ण का रूप धारण किया और कृष्ण रूप से सभी जीवात्मा को लीला में प्रवेश करवाया। प्रवेश करवाने के साथ जीवात्मा को आनंद प्रदान किया। ये आनंद कौन है? ये आनंद ही राधा है। कौन है? राधा। जीवात्मा और जीवात्मा को प्राप्त होने वाले आनंद, ये दो स्वरूप हैं। तो उस समय वो भाव रूप से राधा ही, गोपिकाएं ही वह गोपिकाएं ही शरीर धारण करके मूर्तिमान रूप से प्रकट हुई थी और उनको आनंद देने वाली शक्ति ही कृष्ण रूप से प्रकट हुई थी। तो जब भगवान वाणी से, वीणा से अथवा मुरली से निनाद निकालते थे शब्द ब्रह्म का, तो उसको सुन करके गोपियां खींची चली आती थी और मंत्रमुग्ध हो जाती थी, शांत हो जाती थी, बुद्धि स्थिर हो जाती थी और पवित्रता आ जाती थी। ये होता था। वैसे ही हम सभी जीवात्मा के अंदर सद्गुरु ही श्री कृष्ण रूप से विद्यमान हो जाते हैं। अच्छा, वो श्री कृष्ण क्या किया करते थे? कहे वो श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के यहाँ एक ही समय में अलग अलग, तब प्रत्येक के यहाँ अलग अलग होकर के जाते थे। यदि उनके पास 10,000 गोपियां हैं तो वो 10,000 बन करके एक ही समय पे सबको आनंदित करते थे। सदगुरुदेव क्या करते हैं? एक ही समय भोर का 4 बजे, भोर का 5 बजे, और जितने शिष्य हैं उनके यहाँ जा करके दस्तक देते हैं। समय तो एक ही है, गुरु जी तो एक ही हैं। फिर सबको स्वप्न में कैसे आ गए, सबको कैसे दिख गए एक साथ? किनको किनको अनुभव हुआ है? अनुभव हुआ है। एक साथ कैसे आ गए? कहा ये वर्तमान जीवन में वह कृष्ण ही गुरु रूप से आया। अब कहा राधा कौन है? तो कहा वही जीवात्मा जिसको वह आनंदित कर रहे हैं ज्ञान दे करके, भक्ति दे करके, वही राधा है। तो आए हम उन्हीं गुरु का इस रूप में स्मरण करें। राधा शरणम, राधा शरणम, राधा शरणम, राधा शरणम, राधा शरणम, राधा कृष्णा शरणम, राधा शरणम, राधा कृष्ण शरणम, राधा शरणम, राधा शरणम, राधा शरणम, राधा शरणम, राधा शरणम, राधा कृष्णा शरणम, राधा शरणम, राधा कृष्ण शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम। गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम। परीक्षित जी ने उच्च स्वर से निनाद किया और अपने गुरु का स्मरण किया। इधर सुखदेव जी भी अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं, उधर सूत जी भी गुरु का स्मरण कर रहे हैं। सूत जी महाराज के गुरु कौन है? सुखदेव जी। यम प्रवजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम, इस श्लोक से अपने गुरु का स्मरण किया। आज हम सब भी अपने गुरु का स्मरण करते हैं और उच्च स्वर से सद्गुरुदेव रूपी आज गुरु के सभी स्वरूप का पता चल गया। शिव रूप, ब्रह्मा रूप, विष्णु रूप, राम रूप, कृष्ण
कृष्ण रूप, माता पिता का रूप। सब समझ में आ गया? वह गुरु ही है। उच्च स्वर से बोलना है। गुरु बोल, गुरु बोल, गुरु बोल, गुरु बोल, गुरु सनातन संस्कृति को समझना है तो हमें जड़ पे आना पड़ेगा, और जड़ ही है अभेद दर्शन। और वो अभेद दर्शन तभी हो सकती है जब हम सदगुरु की शरण में आएंगे। पूरी भागवत चालू हो रही है गुरु की प्रार्थना से, और भागवत का मध्य भी गुरु है, भागवत का अंत भी गुरु है। यम प्रव्रजत मनुपेत मुपेत कृत्यम। सुखदेव जी जन्म से कोख का त्याग करके चले गए वन की ओर। कहां? गुरु के पास। प्रारंभ देखो। फिर परीक्षित जी श्राप लगा, घर छोड़ करके गए कहां? गुरु के पास, सुखदेव जी के पास। नारद जी देखे भक्ति महारानी कुपित है, क्या करें? आकाशवाणी हुई, चल दिए कहा? सनत नंदन सनातन गुरु के पास। प्रारंभ कैसे हो रहा है? गुरु से। आइए अंत की ओर, विश्राम की ओर। अंत तो नहीं कह सकते, भागवत अनंत है। विदुर वनगमन कर रहे हैं। कहाँ जाते हैं? वनगमन करते हैं तो किसके पास जाते हैं? उनके गुरु कौन? उद्धव।
मैत्रेयी संवाद होता है, उद्धव मैत्रेयी संवाद, उद्धव और विदुर संवाद, आप लोग नहीं पढ़े। आगे दत्तात्रेय उपाख्यान आता है, 24 गुरुओं की कथा। किस अध्याय में है? द्वादश, एकादश, द्वादश, ये अंतिम अध्याय है ना। अंतिम भी गुरु से ही हो रहा है। तो पूरे भागवत टिकी एक चीज से ही है। उन एक को समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा।